लंबे समय से अंकिता भंडारी के मुद्दे पर जिस तरह से सीएम धामी चुप थे और सोच रहे थे कि चुप रहकर ही मामले से बच जाएंगे, लेकिन उस चुप्पी को आखिरकार तोड़ना पड़ा। करीब 15 दिन बाद सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करीब 20 मिनट तक अंकिता के मुद्दे पर जवाब दिए, लेकिन फिर भी ये पता नहीं चल पाया कि क्या वो सीबीआई जांच कराएंगे या नहीं। और हमारा ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि अगर कोई गलत काम करेगा, कहीं भी कोई दोषी होगा, तो किसी कीमत पर भी वो छूट नहीं पाएगा, चाहे कोई हो, किसी भी कीमत पर वो छूटने वाला नहीं है। लेकिन ऑडियो की सत्यता, ऑडियो में तो बहुत सारी बातें उन्होंने करी है। एक में वो ऑडियो में ये भी कहते हैं कि मैं पार्टी का अध्यक्ष बनने वाला हूँ। जो हमारे महेंद्र जी बैठे हैं यहाँ पर, वो ये भी कह रहे थे, अब पता नहीं आप सब लोगों ने भी सुना होगा, उन्होंने अन्य बातें भी बहुत सारी की गई है। आज ऑडियो में वो एक नाम ले रहे हैं, कल को किसका नाम लेंगे। तो इसलिए सारी सत्यता, सारी जो जांच परख है, एफएसएल है, उसका करवाने के बाद हमने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर अगर कोई दोषी होगा तो बिल्कुल छूटने वाला नहीं है। अंकिता भंडारी हत्याकांड जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। 4 जनवरी को प्रदेश के तमाम सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों और आम लोगों ने सीएम आवास कूचकर साफ संदेश दिया कि अंकिता मर्डर केस में सीबीआई जांच और वीआईपी एंगल के खुलासे को लेकर अब कोई समझौता नहीं होगा। शायद इसी जनदबाव का असर रहा कि सीएम धामी की चुप्पी टूटी और उन्होंने इस मामले पर पहली बार सार्वजनिक रूप से बयान दिया। लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रकरण आया है, बहुत गंभीर प्रकरण है। मुझे लगता है कि आप लोगों को क्या ये नहीं लगता कि भाई एक नाम बोल दिया ऑडियो से, ऐसा ही ऑडियो पेपर लीक के मामले में भी हुआ था। अब हमें तो ये लग रहा है कि ये कोई क्या है कि पेपर लीक में भी इसी प्रकार का ऑडियो बनाया जाता है, उसके बाद हंगामा किया जाता है। इसके बाद जो है कुछ लोग कहीं ऐसा तो नहीं कि बेटी अंकिता को बार बार उसकी आत्मा को इस तरह से करके राज्य के अंदर एक माहौल खराब करके अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो है वो उसको आगे भाई राजनीति करने के और बहुत सारे रास्ते हैं। हम लोग राजनीति करने के लिए उत्तराखंड की जनता के विश्वास के लिए काम कर रहे हैं, उत्तराखंड की जनता के लिए काम कर रहे हैं। आप अच्छे मुद्दे लाइए और इस मुद्दे पर हमारा बिल्कुल स्टैंड क्लियर है, हम हर जांच के लिए तैयार है। आपको हालांकि धामी ने खुलकर ये नहीं कहा कि सीबीआई जांच होगी या नहीं। उन्होंने इतना जरूर कहा कि अंकिता भंडारी के माता पिता से बात करने के बाद ही तय किया जाएगा कि सीबीआई जांच कराई जाए या नहीं। हमारे क्षेत्रों में हम पहले नंबर पर हैं और जो हमारे प्रतिपक्ष के हमारे मित्र हैं उनको ये सहन नहीं हो पा रहा है। उनको पता है कि जनता का विश्वास उनके साथ नहीं है, तो इसलिए इस प्रकार के कुचक्र, इस प्रकार के षड्यंत्र करने का लगातार वो इसके लिए काम कर रहे हैं। तो जनता सब जानती है, फैब्रिकेटेड माहौल ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। हाँ, मैं अब चूँकि आप लोगों ने, सब लोगों ने सारे प्रश्न कर लिए हैं, मैं इतना कहना चाहता हूँ क्योंकि इस पूरे प्रकरण में राज्य की जनता को भी कहीं न कहीं सबने संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे पर विशेष रूप से अपनी भागीदारी भी की है, अपना मत भी दिया है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित उनके माता पिता, परिवार के लोग उनके हुए हैं। मैं राज्य के मुख्य सेवक के रूप में उनकी मां से, उनके पिता से बात करूंगा। बात करने के बाद कानूनी रूप से सभी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद उनका जो भी हमारे लिए, जो भी वो अपनी बेटी के न्याय के लिए चाहते होंगे, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि अंकिता के माता पिता तो साल 2022 से ही सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, वे हाईकोर्ट तक जा चुके हैं। इतना ही नहीं, सरकार ने खुद कोर्ट में सीबीआई जांच का विरोध किया था। ऐसे में अब ये कहना कि माता पिता से बात करके फैसला लेंगे, लोगों को आधा सच और आधा बहाना ही लग रहा है, जिस पर तमाम संगठनों ने पलटवार किया है। लेकिन माता पिता से बात करूंगा, मुलाकात करूंगा, ये सब कहकर आप कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से इतिश्री कर रहे हैं, पल्ला झाड़ रहे हैं, क्योंकि आपके प्रदेश के 80 से 90 लाख लोग सड़कों पर उतरे हुए, उत्तराखंड की जनता आपसे जवाब मांग रही है, आपसे सीबीआई की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में मांग रही है, लेकिन आप लगातार प्रश्नों को टालमटोल कर रहे हैं। उधर इससे पहले बीजेपी आर पार के मूड में है, क्योंकि इस मामले को लेकर कांग्रेस के पुतले जलाए जा रहे हैं। बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और देहरादून के डालनवाला थाने में कई धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कराया है। इस मुकदमे में यूकेडी, उत्तराखंड कांग्रेस, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, सुरेश राठौर समेत कुल 11 लोगों को पार्टी बनाया गया है।
इससे पहले भी दुष्यंत गौतम मीडिया मंचों को नोटिस भेज चुके हैं। सीबीआई जांच हो या न हो, फिलहाल राजनीतिक लड़ाई के लिए पूरी ताकत झोंकी जा रही है। इसी एफआईआर पर कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि वे न डरेंगे, न घबराएंगे और न पीछे हटेंगे। हमारा कार्यकर्ता, हमारे नेता आपकी एफआईआर, आपके पुतला दहन करने से, कांग्रेस के जो पुतले दहन आपने पूरे प्रदेश में करवाए हैं, हम घबराने वाले, डरने वाले नहीं हैं, बल्कि हमारा उत्साह और बढ़ रहा है और शक, जो हमारा पहले केवल शक था, अब यकीन में बदल रहा है कि इस मामले में जो वीवीआईपी है उसको सरकार और भारतीय जनता पार्टी बचाना चाहती है। हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल जाता। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता तमाम लोगों की जो जनभावनाएं हैं उनके अनुरूप सड़क पे उतर करके इस सरकार से सीबीआई जांच करवा करके रहेगा। इधर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि उर्मिला सनावर, जिनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट जारी है, उनकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है और इसी डर से उर्मिला सनावर ने अपने मोबाइल वाले सबूतों से छेड़छाड़ न हो, इसके लिए एक वीडियो जारी किया है। ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, आज 5 जनवरी को बना रही हूँ, अंकिता भंडारी हत्याकांड की जो मेरे फोन में रिकॉर्डिंग है, वो जो साक्ष्य की किस डेट की वो रिकॉर्डिंग है, वो मैं रिकॉर्डिंग की डेट दिखा दूं आपको कि उसका टाइम पीरियड क्या है, क्योंकि मेरा फोन टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं कुछ भी पता। तो फिर भी एक मैं छोटी सी रिकॉर्डिंग बना के डाल रही हूँ। ये देखिए, ये रिकॉर्डिंग, ये देखिए, सुरेश दुष्यंत, ये रिकॉर्डिंग है 48 मिनट 33 सेकंड की, 2025 1/11 यानी कि 1 नवंबर की है ये रिकॉर्डिंग। और ये देखिए, अब मैं रिकॉर्डिंग प्ले करती हूँ। आपके बाद चली गई थी अंकिता भंडारी को उसे प्रेजेंट किया कि फोटो सबको दे दी, आपको इतिहास होगी, उसने मना कर दिया, उसने जाने थी कि उसे सुसाइड। ये रिकॉर्डिंग मैं इसलिए डाल रही हूँ साक्ष्य के तौर पे। जो लोग कह रहे हैं ना कि 3.5 साल से आप कहाँ थी, तो आप इसकी डेट देख लो, क्योंकि मेरा फोन टूट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप इसकी डेट देखो कि ये मेरे पास साक्ष्य कब आया। ये आया है 1 नवंबर सन 2025, 1 नवंबर सन 2025। ये एक एविडेंस के तौर पे ये रिकॉर्डिंग। वहीं बीजेपी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना बचाव करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवालों के सीधे जवाब देने से बचती नजर आ रही है, जिसको लेकर बीते रोज बीजेपी नेता जमकर घिरे। सफाई देने की जरूरत क्या पड़ रही है? कुछ लोग अपने निहित स्वार्थ के लिए वातावरण खराब कर रहे हैं, उसके लिए सत्य सामने लाना जरूरी है। उसके लिए नेता बार बार आ रहे हैं और आएंगे। एक तरफा मामला नहीं चलेगा कि लोग कुछ भी कहते हैं, वो चलता रहेगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग भी तो बैठे हैं, चलिए एक करके मामले में बुलाते हो, आप लोग खुद को संतुष्ट हो जाते हैं, तो पत्रकार को अपनी सर्विस के लिए हमें बुलाया करो भाई। वहीं सवालों के ठीक से जवाब न दे पाने के कारण बीजेपी नेताओं की पत्रकारों से नोकझोंक भी हुई। मेरा अनुरोध एक आप प्लीज, मेरा अनुरोध सबसे ये है कि आप डिबेट न करें, अपने क्वेश्चन का जवाब मिल जाए, न मिले तो आप वो कर सकते, लेकिन आप डिबेट ना करो। डिबेट नहीं करनी ना। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अंकिता भंडारी की जो चैट है, जिस वीआईपी को लेके बवाल मचा हुआ है, परेशानी होती है सवालों से, तो मत बुलाया करो ना प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं भाई, दे रहे हैं, मैं आपको सब जवाब। अरे भाई, जवाब तो नहीं दो भाई, एक एक होने दो। बहरहाल बीजेपी के भीतर से अब विरोध की आवाजें उठने लगी हैं। यमकेश्वर से पूर्व विधायक विजय बड़थवाल तो सीबीआई जांच की मांग कर रही है। अजय अजेंद्र भी इस मांग को उठा चुके हैं, जबकि विकास नगर से पूर्व मंडल महामंत्री अरविंद तोमर ने बीजेपी छोड़ दी है। बीजेपी नेता वीरेंद्र बिष्ट ने भी इस मामले में पार्टी के खिलाफ जमकर बोला है। इन सब के बीच हैरानी वाली बात यह कि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी तमाम कार्यक्रमों में जा रही है, लेकिन अंकिता के मामले पे उनकी चुप्पी अभी भी बनी हुई है। वहीं कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। नैनीताल में बीजेपी विधायक सरिता आर्य के घर के बाहर महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। दिल्ली में भी कांग्रेस कार्यकर्ता अंकिता के मुद्दे को लेकर सड़कों पर हैं और 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद करने का ऐलान किया गया। हालांकि इस बंद को लेकर अभी ये साफ नहीं है कि सभी दल खुलकर सड़कों पर उतरेंगे या सिर्फ मौन समर्थन रहेगा। न्यूज़ ट्रायल ब्यूरो रिपोर्ट।